हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एक्सेल और डबल एक्सेल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना और डिजाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने इस बॉर्डर डिजाइन को सिखाया हुआ है और पार्ट 2 में ये जो ऊपर डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाना और एडजस्ट करना बताया है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर बाकी के दोनों पार्ट देख लीजिएगा। आज पार्ट 3 में हम इसमें मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी मैंने जो लेंथ बनाई है वो 20 इंच बनाई है। और अगर मैं आपको डिजाइन गिन के बताऊं तो देखिए 1, 2 और ये 3 डिजाइन तो मैंने इस बॉर्डर के कंप्लीट किए हैं। उसके बाद ऊपर हमने जो डिजाइन बनाए हैं, देखिए बड़ी वाली केबल के हम डिजाइन गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 18वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हम इसमें मुड्ढे की घटाई करेंगे। मैं आपको इंची टेप से भी नाप कर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ तक हमारा ये 20 इंच डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम 18वें डिजाइन की पहली सिलाई पर मुड्ढे की घटाई शुरू करते हैं। बाकी हमने जो यहाँ से लेकर और आर्म होल तक की लेंथ बनाई है, ये हम कम या ज़्यादा अपने अनुसार बना सकते हैं। अगर आपको इसकी लेंथ कम चाहिए तो आप इसमें कम बनाइए, और अगर इसे ज़्यादा लेंथ बनाना चाहते हो तो आर्म होल के नीचे इंची टेप रख के और उसके नीचे तक आपको जितनी लेंथ बनानी हो उतनी आप इसमें बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें घटाई करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे अब 17 डिजाइन कंप्लीट हो गए और 18वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हम ये आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ आप देख लीजिए, कम ज़्यादा आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी सेम बनाना चाहो तो सेम बना लीजिए। तो हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे और हम तीसरी बार 2 का 1 करेंगे। फिर से हम सिलाई पर लाएंगे। यहाँ से हमारी 3 फंदे घटाई हो गई। एक बार फिर से हम यहाँ 2 का 1 करेंगे तो हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे 5 फंदे की घटाई हो गई है। तो देखिए, अगर मान लिया फंदे 2 का 1 करते टाइम भूल जाओ तो फंदे का हिसाब लगाइए। 3 फंदे उल्टे थे, 3 फंदे का ये डिजाइन था, इनमें से 5 फंदे कम हो गए और ये 1 बचा हुआ था, यानी पूरे 5 फंदे की घटाई हो गई है। अब हम डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, वो हमने उल्टे बुन लिए। अब ये 8 फंदे की केबल है, जो कि मैंने पार्ट नंबर 2 में बताया हुआ है। एक बार मैं यहाँ पर आपको ट्विस्ट करके दिखा रही हूँ। 2 फंदे को छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इन दोनों को पलट कर हम ऐसे आगे ले आएंगे थोड़ा सा, और इन चारों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। और थोड़ा सा गिन के बनाइए, क्योंकि पलटने पर टाइट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वाले 4 फंदे ट्विस्ट करेंगे। इन 2 को छोड़ देंगे। बैक साइड से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में हम सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। 2 को पीछे से लाएंगे और बीच में डाल देंगे, और चारों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए, धागा पीछे, 3 फंदे वाली केबल है। तो बीच वाला जो फंदा है इसके बिल्कुल यहाँ इसके लास्ट वाले होल में सिलाई डालकर 1 फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे यहाँ अंगूठा रखेंगे और यहाँ सिलाई डाल के 1 एक्स्ट्रा फंदा और बुन लेंगे। सेम ऐसे ही करते हुए हम लास्ट तक अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने घटाई करके अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को पूरा बुन लिया। अब यहाँ हमारी उल्टी साइड से घटाई होगी। तो बिल्कुल सेम तरीके से 5 फंदे हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ आपने ध्यान रखना है,
अगर ये डिजाइन देखिए, अगर आपने ऐसे बुन लिया है तो ये एक्स्ट्रा लंबे वाला और इसके साथ में ये वाला, ये जब आप 3 का 1 करोगे तभी आपका फंदा कम होगा। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप जब सीधी साइड से बुनते हुए आओ तो ये जो 3 फंदे डिजाइन के हैं इनको आप बिल्कुल ऐसे ही सीधा बना दीजिए, इसमें ये डिजाइन मत बनाइए। अगर आपने डिजाइन बना लिया है जैसे मैंने बनाया हुआ है तो यहाँ से देखिए हमने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया और उसके बाद हमारा ये डिजाइन वाला एक्स्ट्रा लंबा फंदा आ गया। तो ये तो हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा है। इसके साथ में जब हम नेक्स्ट वाला फंदा घटाएंगे तभी हमारा यहाँ से 1 फंदा कम होगा। ये आपने ध्यान में रखना है सबसे मेन। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ तक डिजाइन को बुनने के बाद इन तीनों फंदों को सीधा बना लीजिए और फिर उल्टी साइड से 5 फंदे की घटाई कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके फंदे गड़बड़ हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला हो गया, मैंने डिजाइन बनाया हुआ ये एक्स्ट्रा लंबे वाला और ये नेक्स्ट वाला। इन तीनों का जब मैं 1 करूँगी तभी हमारा यहाँ 1 फंदा ये घटेगा, नहीं तो हमारे उतने ही रह जाते। फिर सिलाई पर लाएंगे और हम ये 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे की घटाई हो गई। फिर से सिलाई पर लाएंगे, ये हमारा फंदा है, ये एक्स्ट्रा लंबा बनाया हुआ है। जब इन तीनों का 1 करेंगे तभी हमारा यहाँ 2 का 1 होगा। और अगर आपने जैसे बाई चांस सीधे फंदे बना लिए होंगे तो फिर वैसे ही 5 फंदे घटाई होगी जैसे हमारी दूसरी साइड से हुई है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो दोनों तरह से आपको बता दिया है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। अब हम डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारी 5-5 फंदे की घटाई हो गई और अब हम आ गए सीधी साइड पर। यहाँ से अब हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। अब ये डिजाइन हमारा बिना जाली वाला है, इसमें डिजाइन को सेट करना काफ़ी आसान होता है। तो ये देखिए यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 4 फंदे की घटाई हो गई। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 8 जो फंदे की केबल है, इसमें जो फंदे बचे उनको हमने सीधा बना लिया। आगे वाले 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर अब जो हमारी ये केबल 3 फंदों वाली है, इसके इस फंदे को उतारेंगे, एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। ये बीच वाला फंदा सीधा और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1। तो हमारे 18वें डिजाइन की तीसरी सिलाई है ये। अब सेम आगे ऐसे ही बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से हम यहाँ से 4 फंदे की घटाई करेंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो दोनों तरफ से फिर हमारी 5 और 4 की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने 5 और 4 की घटाई कर ली। अब हम 3-3 फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से हम 3 फंदे कम करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को थोड़ा सा लूज रख लेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे की घटाई हो गई। अब देखिए ये हमारे 3 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। ये जो उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे। 18वें डिजाइन की 5वीं सिलाई है तो डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करके और उल्टी साइड की सिलाई को भी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 4 3 ऐसे ही हमारी इधर से हो गई है। 5 4 और 3 की घटाई हो गई है। अब यहाँ से देखिए 5 और 4 9 और 3 12 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। अब हम यहाँ से आप चाहो तो 1 फंदे की घटाई कर लीजिए। मैं यहाँ से लास्ट 2 फंदे की घटाई करूँगी, उसके बाद इसमें घटाई नहीं करूँगी। तो 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया। अब हम ये जो हमारे फंदे हैं इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 4 फंदे उल्टे चलेंगे। अब ये यहाँ पर अब पूरी सिलाई को हम डिजाइन के अनुसार कंप्लीट करेंगे। फिर इस साइड से भी हम 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 फंदे की हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। आप चाहो तो 1 फंदे की और कर सकते हो, 15 फंदे कम हो जाएंगे, लेकिन मैंने 14 फंदे की ही घटाई की है इसमें। अब हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को कंप्लीट करके और उल्टी साइड से भी 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो हमारी जो मुड्ढे की घटाई वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स
दोनों साइड से हमारी जो घटाई हुई है 5 4 3 2, 5 4 3 2 यानी 14 फंदे इस साइड से कम हो गए, 14 फंदे इस साइड से कम हो गए, 28 फंदे हमारे टोटल आर्म होल में कम हो गए हैं। तो यहाँ हमारे फंदे थे 129, अब मेरे पास यहाँ पर 101 फंदे हैं। तो अब मैं ऐसे ही डिजाइन हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 4 फंदे उल्टे आ गए हैं, 4 फंदे इधर उल्टे आ गए हैं, बीच का हमारा सेम डिजाइन चल रहा है। हमें टोटल जो इसकी लेंथ बनानी है ऐसे राउंड में नाप कर यहाँ तक 9.5 इंच के करीब हमें इसकी लेंथ बनानी है। तो मैं साथ के साथ आपको इसके बैक पार्ट में गले की घटाई भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें हम गोल गले की बुनाई करेंगे तो थोड़ी सी हम बैक पार्ट में इसकी घटाई कर लेंगे ताकि इसकी बैक से लुक अच्छी आ जाए। तो 5 से 6 सिलाइयों में हमारी बैक साइड में घटाई होगी। तो मैं अभी ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते हुए इसकी लेंथ बना लेती हूँ। 5-6 सिलाइयों की जब इसकी लेंथ बच जाएगी तब मैं आपको इसमें गले की घटाई करना बताऊंगी। तो आप भी इसी तरह से इसकी लेंथ को आगे तक बुन लीजिए, फिर हम इसमें घटाई करेंगे बैक गले की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो आर्म होल की ये लेंथ है मैंने राउंड में 9 इंच बना ली है। सबसे पहले मैं आपको ये नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इसको हमें खींचना नहीं है, ऐसे ही रख लेना है और यहाँ पर आप इंची टेप रखिएगा और ये देखिएगा ऐसे करके आप गोलाई में नाप कर देखिएगा, ये आपकी 9 इंच होगी। तो ये हमारी राउंड में 9 इंच बन गई है। और अभी इसमें हम 4 सिलाइयों में बैक गले की घटाई करेंगे तो लगभग हमारी 9.5 इंच इसकी लेंथ बन के राउंड में तैयार हो जाएगी। अगर ये जो बड़ी केबल के डिजाइन हैं ये मैं आपको गिनकर बताऊं तो देखिए 17 डिजाइन बड़ी केबल के पूरे होने के बाद 18वां जो हमारा डिजाइन शुरू हुआ उसकी पहली सिलाई पर हमने आर्म होल की इसमें घटाई शुरू की है। और यहाँ पर अब हमारे देखिएगा ये 25वां डिजाइन है। 25वें डिजाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब हमारी 5वीं सिलाई सीधी साइड पर हम यहाँ बैक गले की घटाई करेंगे। तो आप या तो राउंड में नाप लीजिए या जैसे कि हमने 17 डिजाइन पूरे करके 18वें डिजाइन की पहली सिलाई पर आर्म होल की घटाई शुरू की है। और अब यहाँ पर हमारे ये टोटल बड़ी केबल के जो डिजाइन हैं 25वें डिजाइन की 4 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। तो दोनों तरह से मैंने आपको नाप बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर के हम रखेंगे 30 फंदे। अगर हमें शोल्डर के 30 फंदे रखने हैं तो फिर 4 फंदे हम यहाँ पर गोलाई में जो घटाई करेंगे उसके लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 34 फंदे गिनने के बाद यहाँ पर एक मार्कर लगा दिया है। फिर बीच में हमारे 33 फंदे बच गए हैं और 34 फंदे फिर इस मार्कर के इधर हो गए हैं दूसरी साइड के शोल्डर के। 30 फंदे हम शोल्डर के रखेंगे 3 घटाई के लिए। टोटल ये जो हमारे फंदे थे आर्म होल की घटाई के बाद 101 में से 34 इधर आ गए, 34 इधर आ गए और 33 फंदे हमारे बीच में आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 34 फंदे हैं इस 5वीं सिलाई पर अपने डिजाइन के अनुसार इनको हम बुन लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने अपने डिजाइन के हिसाब से इन 34 यानी 34 फंदों को बना लिया। अब इस मार्कर को हम हटाएंगे और जो ये हमारा नेक्स्ट वाला मार्कर है यहाँ तक हमारे 33 फंदे हैं। इन फंदों को अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप 2 फंदे का 1 कीजिए, फिर से दूसरा फंदा साथ में लीजिए और 2 का 1 कीजिए। ना तो इनको ज़्यादा लूज बंद कीजिए ना ज़्यादा टाइट, आप नॉर्मल बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइट बंद करेंगे तो बैक गला खिंचा हुआ बनेगा, फंदे उठाएंगे तो वो शेप नहीं आएगी। हल्का लूज रखिएगा और फिर इनको ज़्यादा लूज भी नहीं, हल्का सा लूज, और इन 33 फंदों को आप इस तरह से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 33 में से हमारे 32 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और ये एक फंदा बच गया है। अब हम इस मार्कर को हटा देंगे और इसके साथ यहाँ लाएंगे और इसमें से एक फंदा लेके हम 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए अब हमारे 33 फंदे बंद हो गए हैं। तो ये वाला फंदा इधर वाले 34 में से हो गया है। अब डिजाइन के हिसाब से हम इन सभी फंदों को यहाँ तक बना लेंगे, फिर सिलाई को हम उल्टी साइड से बुनेंगे अपने डिजाइन के हिसाब से यहाँ तक। तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद मैंने उल्टी साइड से भी बना लिया है। तो ये जो हमारा 25वां डिजाइन है इसकी हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और घटाई वाली हमारी 2 सिलाइयाँ बनी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी
25वें डिजाइन की 7वीं सिलाई है इधर से, यहाँ हम 4 फंदे घटाएंगे एक साथ, क्योंकि अब हमें 4 ही सिलाइयों में घटाई को पूरा करना है। तो हमारी जो चौथी सिलाई आएगी यानी 25वें डिजाइन की 8वीं सिलाई और घटाई की चौथी सिलाई वो उल्टी साइड से आएगी, उस पर हमारे फंदे कम नहीं होंगे, इस साइड में हमारे सीधी साइड से कम होने हैं। तो 2 का 1 करेंगे, सिलाई पर फंदा लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदे हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से हमने 4 फंदे की घटाई कर दी है। अब आगे हम डिजाइन के हिसाब से अपने फंदों को बुन लेंगे और उल्टी साइड से भी सिलाई को फिर हम अपने पूरा उल्टी आएगी, क्योंकि जो हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई होती है वो पूरी उल्टी बुनी जाती है, तो उसको हम बुन लेंगे। तो एक साइड की हमारी घटाई फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की हमारी घटाई इसमें कंप्लीट हो गई। 25वें डिजाइन की हमारी 8वीं सिलाई पर हमारी इसकी जो है लेंथ कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी साइड के गले की घटाई करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने का देखिए आपको अच्छा सा तरीका बताती हूँ। यहाँ से जो फंदा बाइंड ऑफ किया है इसकी लूप उठाइए और ये वाला जो फंदा है इसकी लूप उठाइए। इन दोनों लूप के अंदर से अपने धागे को निकालिए, देखिए ऐसे करके, और यहाँ पर आप नॉट लगाइए और फिर इस पर यहाँ हम घटाई करेंगे। तो ये देखिए धागा हमने बांध लिया। अब इस पर आप ध्यान दीजिए, इस साइड में हमने घटाई की तो हमारी तीसरी सिलाई आ गई थी जिस पर हमने 4 फंदे एक ही सिलाई में यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए थे। लेकिन जब हम इस साइड की घटाई करें तो देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है, यानी यहाँ हम 3 फंदे घटा देंगे, एक फंदा हमारा चौथी सिलाई पर आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरी है, इसमें उल्टी साइड से घटाई हो रही है। तो 3 फंदे घटाइए, देखिए 2 का 1 कीजिए, सिलाई पर फंदा लाइए, फिर से 2 का 1 कर दीजिए, फिर सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। 3 फंदे हमने घटा दीजिए और घटाने के बाद अब हमारी सिलाई डिजाइन के हिसाब से हमें पूरी करनी है। फिर सीधी साइड से हम डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सीधी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ पर घटाई के लिए हमारी चौथी सिलाई और ये जो हमारा 25वां डिजाइन है इसकी 8वीं और लास्ट सिलाई है। तो अब एक फंदा हमारा और है जो हमें कम करना है। तो यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को फिर हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारी बैक गले की घटाई कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 4 सिलाइयों में हमारी बैक गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके फ्रंट साइड के पार्ट में बॉर्डर के साथ बटन पट्टी कैसे एडजस्ट करनी है, बॉर्डर डिजाइन हमारा कैसे बनेगा ये बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।